प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय हमें अपने कदमों में बैठकर अपना वचन सीखने के लिए जो हमें सौभाग्य दिया है, जो इस समय हम परमेश्वर का वचन सीखने के लिए जा रहे हैं। तो आइए, जो विषय जो हमारा है, माता पिता व बच्चे, माता पिता और बच्चे, इस विषय में अभी तक जो हमने परमेश्वर का वचन सीखा है, हमने नंबर 3 तक सीखा है। इस समय हम सीखेंगे परमेश्वर का वचन नंबर 4। नंबर 4 में आता है 15 बातों के द्वारा। नंबर 4 में 15 बातों के द्वारा अपने बच्चों को मसीह में, 15 बातों के द्वारा अपने बच्चों को मसीह में धार्मिकता का जीवन व्यतीत करने के लिए उनकी अगुवाई करें। माँ बाप ने क्या करना है? इन 15 बातों के द्वारा क्या करना है? बच्चों का जीवन लेकर आना है, उनका जीवन बनाना है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुने। 15 बातों के द्वारा अपने बच्चों को मसीह में धार्मिकता का जीवन व्यतीत करने के लिए उनकी अगुवाई करें। आइए, नंबर 4 में जो 15 बातों के द्वारा जो माँ बाप ने अगुवाई करना है, सबसे पहली बात, की जो नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। पहली बात का जो हेडिंग है इस प्रकार है, नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। पहली बात, अपने बच्चों को उनके आरंभ के जीवन में ही परमेश्वर को समर्पित कर दें। आरंभ बोलने का मतलब उसके मतलब जब बच्चा छोटा है, उसके मतलब शुरू में ही छोटे बच्चे को क्या करना है? परमेश्वर के लिए क्या करना है? समर्पित करना है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुने। नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। पहली बात, अपने बच्चों को उनके आरंभ के जीवन में ही परमेश्वर को समर्पित कर दें। बच्चे को शुरू में ही क्या करना है? जब बच्चा छोटा है उसको क्या करना है? परमेश्वर के लिए समर्पित करना है। आइए इसमें वचन नोट करेंगे। पहला शमूएल उसका 1:28। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 1 वर्स 28। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 1 वर्स 28। पहला शमूएल 1:28। पहला शमूएल 1:28। इधर देखो, परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, यूहन्ना नाम की एक बहन है, उसके बारे में बताया गया है। हाँ जी, इसको पढ़ें। हन्ना ने क्या किया है? जब परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया है तो उसने अपने बच्चे को प्रभु परमेश्वर के लिए क्या कर दिया? यहोवा परमेश्वर के लिए उसने क्या कर दिया? अर्पण कर दिया।
कितनी बार विश्वासी लोग अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए अर्पण नहीं करते, क्योंकि उनको ये डर रहता है अगर परमेश्वर के लिए अर्पण कर दिया तो हमारी जो ख्वाहिशें हैं जो बच्चों के प्रति, हम कैसे उनको पूरा करेंगे, क्योंकि उनका खुद भी अपनापन कुछ है ना। संसार की रीति के अनुसार हम कुछ ना कुछ हमने कुछ करना है बच्चों के साथ, जिसके कारण वो अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए अर्पण नहीं करते। इधर हन्ना को देखो, जो हन्ना जो बहन है, कैसे परमेश्वर के लिए अपने बच्चों को क्या कर रही है, अर्पण कर रही है। आइए इस वचन को पढ़ेंगे, ध्यान से सुने जी। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। देखो, ये भी तो एक बहन है, इसको भी परमेश्वर ने एक मां बनने का सौभाग्य दिया है, मगर इसके अंदर क्या है, परमेश्वर के लिए। मेरा बेटा परमेश्वर के लिए। क्या आज के विश्वासी सेवक लोग अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए अर्पण करेंगे? हमारे अंदर में क्या है, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, अच्छा एजुकेशन हासिल करें, संसार में कुछ हमारा नाम हो, बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और उसके साथ साथ अच्छी कंट्रियों में हमारे बच्चे सेटल हो जाएं। क्योंकि अगर हमारे बच्चे अच्छी कंट्रियों में सेटल होंगे तो उसके पीछे क्या होगा, हमें भी विदेशों में जाने का क्या मिलेगा, एक मौका मिल जाएगा। यह है आजकल के विश्वासियों सेवकों का जीवन, उनकी सोच, उनके विचार, उनके काम, क्योंकि उनके अंदर एक ही बात भरा हुआ है उनके दिमाग में, विदेशों में खूब पैसा है। क्या मैं इन विश्वासियों से, उन सेवकों से पूछता हूं, क्या पैसे में जीवन है? जिसके कान हो वह सुन ले। इस समय परमेश्वर सेवकों से और वर्तमान कलीसियों से, उनके विश्वासियों से परमेश्वर बात करता है, जिनको परमेश्वर ने मां बाप बनने का सौभाग्य दिया है। जिसके कान हो वह सुन ले। सेवकों कान लगाकर इधर जरा सुने ध्यान से, विश्वासियों थोड़ा ध्यान से सुने, कान लगाकर इस आवाज को। एक किसी मनुष्य का आवाज नहीं, आपके बनाने वाले का आवाज है, जो आपको अच्छे से जानता है, जिसकी दृष्टि में आपका चाल चलन पूरा परमेश्वर जानता है। क्योंकि परमेश्वर हमारे चाल चलन को अच्छे से जानता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, तू मेरे चालों से वाकिफ है, तू मेरे चाल चलन को जानता है। परमेश्वर के वचन में लिख कर दिया गया है, हुसैनों का यहोवा यूं कहता है, अपने चाल चलन की ओर ध्यान दें। क्या आपने अपने आप को और अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए समर्पित किया है? नहीं किया तो अभी ये समय है, आप सब अपने आप को और अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए समर्पित करें। इससे में ही आपकी भलाई है, वरना एक समय आ रहा है, मौत का घंटी बजेगा, आपके बच्चों को मौत आपके हाथों से छीन कर ले जाएगी,
फिर तुम देखते रहोगे, हाथ खाली हो जाएंगे। आपके हाथों से मौत अपने बच्चों को छीन कर ले जाएगी। आपका भी ठिकाना नरक की आग होगा। परमेश्वर ने किस मतलब से आपको बच्चे दिए, आपको उसकी गंभीरता का मालूम नहीं। परमेश्वर ने आपको मां बाप बनने का सौभाग्य दिया, आपने उसकी गंभीरता को समझा नहीं, जिसके कारण परमेश्वर आपको दंड देगा, मां बाप को दंड देगा। तुमने ज्यादातर खाने पीने के ऊपर जोर दिया, संसार की बातों के ऊपर, संसार के कामों के ऊपर जोर दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर की ओर से दंड आपका इंतजार कर रहा है। वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर क्रोध गिरेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है, परमेश्वर हमें क्या सिखाता अपने वचनों के द्वारा। आइए एक बार फिर से इस वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन जो इस समय पहले हमने पढ़ा है, उसी वचन को एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, जिसको पढ़ें। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। मैं यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। ये देखो, एक बहन जिसको तो देखा जाए, जिसको पहले मां बनने का सौभाग्य नहीं मिल रहा था, जब इसने परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना किया, प्रभु ने इसकी कुख को खोल दिया, परमेश्वर ने इसको मां बनने का सौभाग्य दिया। तो इस मां को जब परमेश्वर ने सौभाग्य दिया है, परमेश्वर ने इसको बच्चा देकर इसको मां बनने का जब सौभाग्य दिया है, इस बहन को थोड़ा देखें, इस बहन के बातों को जरा सुने। ये बहन क्या बोल रही है, जिसको पढ़े। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। देखो, परमेश्वर उसे बच्चा दिया है। पहले उसके घर में बच्चा नहीं था, उसको बच्चा नहीं होता था। परमेश्वर ने जब उसको बच्चा दिया, जब उसने प्रार्थना कर कर परमेश्वर से मांगा, तो परमेश्वर जब उसे बच्चा दिया, तो बच्चा उसने क्या किया, परमेश्वर के लिए अर्पण किया। परमेश्वर के लिए अर्पण किया, अपने लिए नहीं। उस बच्चे को अपने लिए रखा, परमेश्वर को अर्पण किया। इसलिए इस बहन को थोड़ा सुने जी। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। मैं भी इसको यहोवा के लिए अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा का ही बना रहे। हाँ, जीवन भर। उसने, बहन ने ये नहीं बोला मेरा बनकर रहे, यहोवा का बनकर। कितने समय के लिए? पूरा जीवन भर। वचन सुनते कितना अच्छा लगता है। जीवन भर यहोवा का ही बना रहे। उससे पहले उपला वचन भी पढ़े, जो इधर में 27 वचन है, 28 हमने पढ़ा है, उससे ऊपर का वचन। ये वही बालक है। हाँ, ये किसको बोल रही है? एली याजक को बोल रही है। एली याजक से बात कर रही है। हन्ना, ये बहन क्या कर रही है? एली याजक से बात कर रही है। जब एली याजक से बात कर रही है, तो याजक से क्या बात कर रही है, जिसको पढ़ें। ये वही बालक है। ये वही बालक हैं जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। जिसके लिए मैंने क्या किया था? परमेश्वर के सन्मुख मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा भर दिया। हाँ देखो, हन्ना,
क्या बात करी है याजक के साथ? यहोवा ने मुझे क्या दिया? मुंह मांगा। मुझे क्या दिया? वर दिया है जी। इसीलिए देखो, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। हाँ, इसलिए मैं भी इसे क्या कर देती हूँ? यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। याजक के समय बोल रही है। याजक बोलने का मतलब सेवक। आज कितने लोग बोलेंगे? आज कितने माँ बाप बोलेंगे अपने बच्चों के प्रति? सेवक के सामने कितने माँ बाप बोलेंगे हम अपने बच्चों को यहोवा के लिए अर्पण करते हैं? कितने बोलेंगे? हमारी कुछ अपनी लालसाएं हैं, हमारी खुद की क्या है? इच्छाएं हैं बच्चों के प्रति। हम कैसे बोलेंगे? हन्ना को जरा सुने एक बार फिर से, पढ़े इसको। ये वही बालक है, ये वही बालक हैं जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी जी, मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा भर दिया है जी। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। अब 28 जी इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ जी। कि ये जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। हाँ, ये जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। हाँ, वही यहोवा को क्या कर दिया? दंडवत किया जी। 27 और 28 एक बार फिर से पढ़े जी, थोड़ा ध्यान से सुने। ये वही बालक है जी जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। जी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी जी। और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा भर दिया है। यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ जी। कि यह अपने जीवन पर यहोवा ही का बना रहे। यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया जी। देख लो परमेश्वर का वचन जो हमने सुना। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 2 वर्स 22। लूक चैप्टर 2 वर्स 22। लूका रचित समाचार उसका 2 अध्याय 22 वचन। लूका 2 का 22। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए जी, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। हाँ, प्रभु के सामने लाएं बोलने का मतलब प्रभु को अर्पण करें। इधर लूका 2 का हमने 22 वचन पढ़ा है। उससे पहले जिनके पास हिंदी के बाइबल हैं, हिंदी में बाइबल में ऊपर जो हेडिंग लिखा है इस प्रकार लिखा है, मंदिर में यीशु का अर्पण। हाँ, इसको पर एक बार, मंदिर में यीशु का अर्पण। हाँ, मंदिर में यीशु का अर्पण जी। अब पढ़े। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए जी, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए। हाँ, तो वह उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। हाँ, यरूशलेम में किस बात के लिए गए? उधर में मंदिर है। मंदिर में जाकर क्या करें? उस बालक को, बच्चे को क्या करें? जो बालक यीशु है उसको परमेश्वर के लिए अर्पण करें। तो आइए इन वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना करें।